and now I'll talk to you about endometriosis fertility index. Little difficult to understand, little difficult to comprehend. बहुत अच्छे से आपकी नोवैक्स में नहीं दिया हुआ है, so just listen up close. Try to understand the gist of it. सबसे पहले तो रीजन क्या है, हम ये एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब है. लाइक आई सेड बिफोर, एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट जब आपके पास आता है, मतलब ऑब्वियसली कोई डायग्नोसिस लेके तो आता नहीं है, आपकी डायग्नोसिस होती है तो वो ईदर या तो पेन लेकर आता है या इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लेकर आता है, ईदर ऑफ दीज टू थिंग्स, एंड देन यू डू द मैनेजमेंट, डू द डायग्नोसिस एंड स्टफ लाइक दैट. और ये जो आपका स्कोरिंग है एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स, ये अगेन एक लैप्रोस्कोपिक ग्रेडेशन है. राइट, व्हाई आई एम सेइंग लैप्रोस्कोपिक ग्रेडेशन, क्योंकि इसका एक एस्पेक्ट है जिसके अंदर सर्जिकल स्कोरिंग भी आती है. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड जस्ट गेट टू इट क्विकली. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द जिस्ट ऑफ आपने ये कर क्यों रहे हो. ये दिस इज बेसिकली टू टेल द पेशेंट, जब आप काउंसलिंग करते हो, कि आपके चांस रफली टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर द सर्जरी और आफ्टर दिस लैप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक और एनेसियोलाइसिस प्रोसीजर व्हाटएवर वी हैव डन, कितना है, इन हाउ मच टाइम. It's just a scoring system, an index to tell the patient, to counsel the patient. That is the introduction of endometriosis fertility. क्यों करा क्यों रहे हम लोग, right? Okay, so when we did, I just took my previous class on the American Fertility Society gradation of endometriosis. ये कितना क्या gradation है, how bad is the endometriosis? But right now I'm giving you one step ahead. ये इतने endometriosis के साथ with your current history, आपका कितना chance है to get pregnant. So I'm kind of adding historical background as well. That is a scoring in this also, historical score. Before I get to any further, there is a table given on page number 297 in your Novax. I advise you to open up that book and do it with me. वो दिया हुआ है ऐसे, and I'll be teaching you like this. Okay? From the last to the first. So that's why I've made this graph, क्योंकि वो सबसे last में दिया हुआ है. But I'll tell you, इसी से आपको समझ आएगा. So listen up close. There is a graph made towards the end. वो ग्राफ में आप क्या प्लॉट करते हो? EFI स्कोर. Alright? और वो स्कोर प्लॉट करके आप इस एक्सिस पे है चांसेस, द परसेंटेज चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, और यहाँ पर है टाइमलाइन, इन हाउ मेनी मंथ्स, इयर्स, व्हाटएवर. आपका जो स्कोर जितना अच्छा आएगा, आपका चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट in little time or less time is higher. So that's the idea. आप स्कोर प्लॉट करते हो on this graph and roughly you get an idea कि भाई the chance of you getting pregnant, मतलब काउंसलिंग करने के अंदर थोड़ा सा आसान हो जाता है, of chance of this particular female to get pregnant is so much in this span of time. Alright? That's the idea of this graph. Now let's jump on to one step ahead. आप EFI स्कोरिंग करते कैसे हो? That's the question. तो EFI स्कोरिंग जो आप करते हो, वो एक होता है हिस्टोरिकल स्कोर, ओके, हिस्टोरिकल स्कोर प्लस द सर्जिकल स्कोर. अब हिस्टोरिकल स्कोर में आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हो? There are 3 factors that you see I've written over there. Age of the patient क्या है? Year of infertility क्या है? You know that it's very important. And the third is prior pregnancy, हुई है या नहीं हुई है. So उसका स्कोरिंग I'll just read directly from your book. अगर एज ऑफ द पेशेंट लेस देन 35 years है, तो द स्कोरिंग आप 2 मार्क्स दे देते हो उसको. 36 से 39 के बीच में है तो 1 मार्क मिलेगा. सी इट्स कमिंग फ्रॉम अप टू लो, 2 से 210, ये आपको बस याद रखना है. इट्स कमिंग एट 210. एज लेस देन 35, 36 to 39 and more than and equal to 40 is bad scoring. 210. Years of infertility, अगर 3 years से ज्यादा infertility है 0 marks, और 3 years से कम है तो 2 marks, not 1, 2. Remember this, 0 and 2, 1 नहीं आता years of infertility के अंदर. And then comes prior pregnancy, अगर हुई है तो 1, कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है अभी तक, आज तक कभी ठहरी ही नहीं है प्रेगनेंसी, तो 0, not a good score. ठीक है? So there were 3 things that came: the age of the patient, the years of infertility, and prior pregnancy हुई है कि नहीं हुई है. And then comes the surgical scoring. अब इस surgical scoring में when I took my previous class on the revised AFS scoring, I said कि इसकी जरूरत पड़ेगी in fertility index as well. तो क्या है वो, मैं उसका बता देती हूँ आपको.
3 चीजें हैं जो सर्जिकल इंडेक्स में आती है, सर्जिकल स्कोर में आती है, जिसमें से एक तो LF स्कोर होता है, वो मैं भी आपको आई गेट टू इट लेटर, पर जो 2 स्कोर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द AFS क्लासिफिकेशन. व्हाट आर दोस स्कोर्स? एंडोमेट्रियोटिक लीजन का स्कोर. I told you when I was taking the class कि what exactly is endometriotic lesion score, so that will come over here as a separate score. Okay, and then the other will be the total AFS score. Okay, so endometriotic lesion का score अगर 16 से कम है तो 0.1, अगर उससे ज्यादा है तो 0.0. उसी तरह से अगर टोटल endometriotic AFS वाली स्कोरिंग, total AFS is less than 71 तो 1, otherwise if it's more than 71 or even equal to 71, its answer is the scoring is 0. So 1 0 16 71, बस आपको उतना याद रखना है. endometriotic lesion score, total score 16 71, automatic आपको पता चला है. 71 is not a good score ना, so anything above 71 is 0, above 16 is also 0, उससे कम 1, उससे कम 1, right? And now we talk about the lowest, the LF score जो हम लोग बोलते हैं, that is the lowest score. इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं the ovary, fimbria and tube. इसमें LF score कैसे करेंगे? We are looking at the ovary, fimbria and tube. What do we see in that? Left and right का scoring अलग अलग होगा. And इसमें हम देखेंगे dysfunction. Do you understand the meaning of dysfunction? See, if ovary is absent, है ही नहीं ovary, या बिल्कुल प्लास्टिक, मतलब बिल्कुल ही रूडिमेंट्री ओवरी है, नाम मात्र ओवरी है, या मिनिमल है, लेट्स से एब्सेंट या नॉन फंक्शनल ओवरी है, आपने हार्मोन्स ही कराए होंगे आई एम श्योर इसके अंदर, बट दिस इज बेसिकली सर्जिकल स्कोरिंग. सो दिखने में ओवरी रूडिमेंट्री है तो आप उसको स्कोर दे दोगे 0. सिवियर डिस्फंक्शन लग रहा है आपको, मतलब एंडोमेट्रियम बना हुआ है, या आपको लगता नहीं कि इससे कुछ ओव्यूलेशन होता है, या हिस्ट्री इस तरह की है पेशेंट की, तो आप उसको स्कोर दोगे सिर्फ 1. थोड़ा सा एम्बिग्विटी इसके अंदर है इस स्कोरिंग के अंदर, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, और कहीं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है. सो सिवियर डिस्फंक्शन है तो 1, मॉडरेट डिस्फंक्शन है तो 2, और अगर माइल्ड डिस्फंक्शन है, एक आध सिस्ट कुछ बनी हुई उसको आपने पंचर कर दिया, या PCOD टाइप पिक्चर है आपने उसको पंचर कर दिया, माइल्ड डिस्फंक्शन है वो ठीक हो जाएगा. और अगर बिल्कुल नॉर्मल ओवरी है तो 4 मार्क्स. So आप जा रहे हो 4 3 2 1 0, 0 being no ovary, 4 being absolutely normal ovary. So what is 3 2 1? 3 is mild dysfunction जो कि ठीक हो सकता है. 2 मतलब moderate dysfunction, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और चांस, और 1 का मतलब है कि भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है. 1. So इसमें आपने क्या किया, आपने ओवरी, फिम्ब्रिया और ट्यूब को ये स्कोरिंग दी, राइट और लेफ्ट, और उसके बाद राइट का स्कोरिंग करी, लेफ्ट की स्कोरिंग करी. अब जो लोएस्ट स्कोर इसमें से आता है, लोएस्ट स्कोर, इसका मतलब समझ गए आप. फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई राइट साइड की मेरी ओवरी में तो आ गया 2, ठीक है, और मेरे जो फिम्ब्रिया है उसमें आया 0, और मेरा ट्यूब जो आया वो 4 आया, तो मैं 0 लिखूंगी आंसर, लोएस्ट स्कोर. ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नल एंड वॉइड, राइट. अगर ओवरी ठीक है, फिम्ब्रिया गड़बड़ है तो भी कुछ नहीं होगा, अगर ओवरी ठीक है, ट्यूब गड़बड़ है तो भी कुछ नहीं होगा, और दोनों ठीक है, ओवरी गड़बड़ है तो भी कुछ नहीं होगा. तो दैट इज द रैशनल बिहाइंड दिस. तो लोएस्ट स्कोर आप जो भी उन तीनों में से जिसका सबसे कम स्कोर है आप वो उसमें स्कोर पे लिखोगे, और राइट और लेफ्ट का जो लोएस्ट स्कोर है वो ऐड करते हैं तो कम्स द LF स्कोर, एंड दिस LF स्कोर इज एडेड टू द सर्जिकल स्कोरिंग, एंड देन कम्स historical plus surgical scoring, and that is your EFI, endometriotic fertility index, which is plotted on this graph, and this is how you get the expected pregnancy outcome. So this was all about endometrial fertility index.